गाइज वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फ्रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग 2026 के लिए सिलेबस को डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्लास 12th की तैयारी स्टार्ट करें। तो जैसा कि हम लोग के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 12th के, तो जो भी 11th से 12th में जाते हैं, तो 11th में लगभग बिहार बोर्ड के 90% स्टूडेंट नहीं पढ़ते। तो इसका रीज़न ये होता है कि 12th में जैसे ही जाते हैं वो, तो उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th, मतलब कि 11th तो मेरा बर्बाद चल गया, अब 12th को कैसे स्टार्ट करें। तो इसके लिए कुछ मैं टिप्स और ट्रिक्स आपके सामने लाऊंगा, तो उस टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोग को फॉलो करना है। और आप लोग के पास अभी नहीं भी तो आज लगभग 6 या 7 मार्च होने को है, तो मार्च आपका पूरा अगर मान लीजिए गोल भी है ना, तो अप्रैल से आप लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो इधर से आप लोग को कितना मंथ मिलेगा, अप्रैल हो गया आप लोग का 4th मंथ। तो इधर से आप लोग को जो टोटल मिल जाएगा वो आप लोग को मिल जाएगा इधर 9 मंथ टोटल। आपको 9 मंथ के हिसाब से आप लोग टोटल अगर मान लिया जाए तो 11th मंथ में आप लोग आराम से एक बिहार टॉपर लाने का ख्वाब पूरा कर सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा हम लोग का वो रहता है ये कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th, मतलब क्लास 12th को हम लोग कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इंटर 2026 की पढ़ाई कैसे करें ये आप लोग को हम बताने वाले। तो इस चैप्टर में हम लोग को जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग मेन टॉपिक को डिस्कस नहीं करने वाले, बल्कि एक नॉर्मल एवरेज बंदा जो अगर दिन भर में सिर्फ 2 से 3 घंटे भी अगर पढ़ रहा है ना, तो वो डायरेक्ट आप लोग का 450 प्लस का ख्वाब आसानी से देख सकता है, क्योंकि आप लोग के पास नहीं भी तो 11 मंथ है। अगर आप लोग इधर से कैलकुलेशंस करेंगे तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए एवरेज 3 घंटा पढ़ते हो डेली, आपके पास कितने मंथ से, लगभग 11 मंथ। 11 मंथ में कितने डेज होते हैं, मान लीजिए 30 डेज पर मंथ ऐसे एवरेज मान लेते हैं, तो लगभग आप लोग के पास 33 डेज हो गया। तो 33 डेज इधर से, और आप लोग अगर टोटल करते हैं तो हम लोग का 99 मतलब कि 990 डेज टोटल हम लोग 990 आवर पढ़ेंगे। अगर 3 आवर डेली पढ़ते हैं तो उस हिसाब से हम लोग का 990 घंटा का चैलेंज रहने वाला है। कम से कम इतना मैं आप लोग का गारंटी, अगर कोई दिन छुट्टी भी मारते हैं तो आप लोग आसानी से बिहार टॉपर बन सकते हो। चलिए वीडियो को सेव कर लो, स्टार्ट कर लो। मैं आज सजेस्ट कर रहा हूँ कि आज आप लोग वीडियो देखो, क्योंकि आज आप लोग फ्री हो, और जो आप लोग के जूनियर हैं यहाँ पे उन लोग को ये वीडियो जरूर शेयर करो कि उन लोग का फायदा हो जाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटर के एग्जामिनेशन में 2 सब्जेक्ट होता है। पहले देखिए हम लोग साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो टोटली साइंस के बारे में होने वाली है, और अगर आप लोग आर्ट्स या कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो आप लोग ये वीडियो ना देखो, आप लोग के लिए नई वीडियो दूसरी आ जाएंगी। तो चलिए इंटर के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला बच्चे 2 तरह से लेते हैं, पहले तो बायोलॉजी ले लेंगे, वैसे बच्चे जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है वो बायोलॉजी लेते हैं, और दूसरे बच्चे जो मैथ्स लेते हैं, और तीसरे बच्चे वो भी होते हैं जिन्हें बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन मैथ्स के डर से बायोलॉजी ले लेते हैं। तो तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले। एट फर्स्ट हम लोग सिलेबस जानने वाले हैं। तो बायोलॉजी का सिलेबस किस तरह से रहने वाला है, तो पहले तो हम लोग बायोलॉजी का यूनिट के बारे में चलिए समझते हैं। तो यूनिट के बारे में हम लोग को जानने से पहले चलिए पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं। तो पीडीएफ सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का खोल लेते हैं। तो बायोलॉजी के पीडीएफ को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और खोलते हैं। तो हम लोग का जो बायोलॉजी का पीडीएफ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, बायोलॉजी का पीडीएफ। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले तो बायोलॉजी का जो यूनिट है ना, हम लोग को यूनिट वाइज पढ़ना है। तो हम लोग का टोटल कितना यूनिट है बायोलॉजी में, तो हम लोग का 5 या 6 यूनिट है। एक यूनिट ये 2 हुआ, और ये यूनिट ये 3 हो गया, और फिर इसके बाद हम लोग का 5 यूनिट टोटल रहेगा। 6 मैंने ऐसे ही बोल दिया था, 1 4 1 5, क्योंकि ये हम लोग का पुराना एनसीईआरटी। और याद रहे आप लोग को कि हम लोग का जो क्वेश्चन बनेगा वो पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से बनेगा। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन करता है, तो आप लोग को रिड्यूस सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा। ये कोई सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग का रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा। तो पहले जीवों में जनन, कि हम लोग कभी भी जब स्टार्ट करते हैं तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, मतलब कि पहले नॉर्मल सब जीवों में कैसे जनन होता है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा हायर कैटेगरी पे। तो हायर कैटेगरी पे हम लोग का एंजियोस्पर्म, जिसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, उनमें देखेंगे, मतलब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पहला जो चैप्टर हम लोग का जो रहेगा वो रहेगा जीवों में जनन। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद जब हम लोग नॉर्मल बेसिक्स हम लोग का क्लियर हो जाएगा और हम लोग जनन के बारे में जान जाएंगे, तो सेकंड चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। थर्ड चैप्टर हो जाएगा, जब ये भी हम लोग पढ़ लेंगे तो थर्ड पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब कि मानव जनन, मानव के अंदर जनन किस तरह से होता है और ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो फोर्थ पढ़ेंगे कि जनन तो हो जाता है लेकिन जनन में कौन कौन सा कंडीशन है, हम लोग किस तरह से अपने हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, और किस तरह से फैमिली प्लानिंग्स, फिर आईयूडीज, इस
से रिलेटेड कुछ भी बात पढ़ने वाले हैं तो हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो टोटल हम लोग का फर्स्ट यूनिट जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन का यूनिट कहते हैं, इसमें हम लोग का 4 चैप्टर होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग का जो सेकंड यूनिट आएगा, सेकंड यूनिट हम लोग का जो रहेगा वो यूनिट रहेगा हम लोग का अनुवांशिकी और विकास से। मतलब कि इस यूनिट में हम लोग का टोटल 3 चैप्टर्स रहेगा। फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल्स के प्रयोग के बारे में कि किस तरह कैरेक्टर मेंडल ने चूज किया था। फिर उसके बाद हम लोग इसमें सारा कुछ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस पे जेनेटिक्स को डिस्कवर करने वाले और पढ़ने वाले। तो ये जो है हम लोग का आणविक आधार, तो ये हम लोग का 6th चैप्टर है, ये हम लोग का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे, जो चैप्टर नंबर 7 है हम लोग का वो हो जाएगा विकास। तो विकास हम लोग एवोल्यूशन की, मानव का विकास किस तरह से हुआ अकॉर्डिंग टू साइंस। ये हाँ, साइंस और आप लोग का इस्लामिक या दिनियात या फिर हिंदी के जो भी रिलीजन मान्यता है वो सब दोनों अलग अलग वैरी करते हैं, इसलिए आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान ना देंगे, बस आप लोग चैप्टर पढ़ लेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो 2 यूनिट हुआ, पहला यूनिट हम लोग का रिप्रोडक्शन हुआ, दूसरा यूनिट हम लोग का अनुवांशिकी और विकास हुआ, और तीसरा यूनिट है हम लोग का कि मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मतलब कि ह्यूमन वेलफेयर में जो हम लोग का बायोलॉजी रहता है उसके बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, मतलब कि मानव को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है और रोग किसे कहते हैं। 9 चैप्टर हम लोग का हो जाएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मतलब कि हम लोग खाद्य उत्पादन जो खाते पीते हैं उसमें किस तरह से हम लोग स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड इनहांसमेंट ऑफ फूड, स्ट्रैटेजीज फूड इनहांसमेंट ऑफ फूड हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा 10 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब कि सूक्ष्म जीव का मानव के कल्याण में क्या भूमिका रहती है वो पढ़ेंगे। तो हम लोग का टोटल 3 यूनिट हुआ। पहला यूनिट हम लोग का रिप्रोडक्शन, दूसरा यूनिट हम लोग का था अनुवांशिकी और विकास, और थर्ड यूनिट हम लोग का था जो वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब जीव विज्ञान। 4th यूनिट हम लोग का हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी, मतलब बायोटेक। तो बायोटेक का 2 चैप्टर होता है, बायोटेक का सिद्धांत एवं प्रकरण पढ़ते हैं, दूसरा इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। और 5th यूनिट हम लोग का जो इकोलॉजी हो जाएगा, जिसे हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं, तो इसमें हम लोग का टोटल 4 चैप्टर होने वाला है। तो टोटल हम लोग का 16 चैप्टर हो जाएगा। 4 चैप्टर में हम लोग का पहला हो जाएगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा हो जाएगा इकोसिस्टम, तीसरा हो जाएगा जैव विविधता एवं संरक्षण, चौथा हो जाएगा पर्यावरण के मुद्दे। तो ये जो चैप्टर है 4th चैप्टर इसका, ये काफी ज्यादा छोटा चैप्टर है। आप लोग को जो पढ़ना है टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है, तो इस हिसाब से आप लोग एक टारगेट ले ले। तभी हम लोग को याद रखना है। बायोलॉजी में हम लोग टोटल 16 देखे। अब जाते हैं आगे। तो आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट तो हम लोग एट फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कस किया, हम लोग तो एट फर्स्ट बायोलॉजी डिस्कस किया। तो बायोलॉजी में जैसा कि हम लोग पढ़ते रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्यनीति। तो ये सब जो चैप्टर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आपसे हो तो आप लोग पूरा पढ़े, ये आप लोग के लिए श्योर है। लेकिन अगर ना हो तो ये 9 चैप्टर आप लोग पढ़ ले, आप लोग का मामला क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग फिजिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स पे हम लोग 4 पार्ट में चैप्टर को बांटे। तो पहला पार्ट हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल 4 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का आ जाएगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा फिर गॉस नियम, विद्युत फ्लक्स, ये सब बताया जाएगा। फिर विभव एवं धारिता के बारे में, मतलब कि वोल्ट क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस के बारे में बताया जाएगा। विद्युत धारा मतलब हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी इसके बाद 3rd चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन बहुत बड़ा है, इसमें 4 चैप्टर आते हैं। 4th चैप्टर हम लोग का एसी करंट, जिसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। 4 चैप्टर आगे हम लोग का किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो हम लोग का ये पोर्शन कंप्लीट होता है 4 चैप्टर के साथ। सेकंड पोर्शन हम लोग का मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब इसमें चुंबकत्व का रिलेट करेगा और वो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट करके करेगा। तो इसमें सबसे पहला गतिमान आवेश और चुंबक, तो दूसरा है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मतलब कि पहला है तो जो है हम लोग का मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, दूसरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, थर्ड है हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेब जो है वेब के बारे में पढ़ेंगे। तो 4th है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग चारों चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म का, 4 चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और जो हम लोग का थर्ड पोर्शन है हम लोग का प्रकाश। तो प्रकाश का हम लोग का 2 चैप्टर है, एक आता है कण के बारे में डिस्कस करता है और एक आता है हम लोग का तरंग के बारे में। प्रकाश ना तो कण है ना ही तरंग है, ये हम लोग का अवधारणा है क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम लोग जो पढ़ेंगे, फर्स्ट तो हम लोग कण के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग तरंग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये होता क्या है, बोथ होता है। अब इसी का चर्चा हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स में किया गया। इसमें क्या हुआ, डुअल नेचर ऑफ लाइट बताया गया है, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर एटम्स बताया गया, तीसरा न्यूक्लियस बताया गया, हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं। और 4th चैप्टर हम लोग का सेमीकंडक्टर से रिलेट किया गया। तो हम लोग का टोटल यहाँ पे देखिए 4 चैप्टर उधर हो गया, 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 4 मैग्नेटिज्म में और 4 हो गया हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स में। तो 4 4 8 8 4 12 और 2 हो गया हम लोग का प्रकाश में। तो टोटल 14 चैप्टर। तो हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे 16 बायोलॉजी का था और 14 हम लोग का था फिजिक्स का। अब इसके बाद जो हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में पहला ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा वैद्युत रसायन,
चौथा रासायनिक बालगति की, पांचवा पृष्ठ रसायन, छठा तत्वों का निष्कर्षण। तो यहाँ तक जो 5 चैप्टर हम लोग का डिस्कस होगा, ये 5 चैप्टर हम लोग का फिजिकल रहने वाला है। तो फिजिकल चैप्टर हम लोग का 5 है। उसके बाद ऑर्गेनिक, उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक पे डिस्कस करेंगे। तो जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन हम लोग का, वो भी हम लोग का 4 चैप्टर का वेटेज रखता है। तो हम लोग का टोटल 5 4 9 चैप्टर हो गया। 5 चैप्टर में जो हम लोग का था वो पृष्ठ रसायन तक था। छठा चैप्टर जो है तत्वों का निष्कर्षण, फिर आ गया पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये सब आप लोग 11th में पढ़े होंगे। अगर 11th में पढ़े हो तो आप लोग के लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। उसके बाद आप लोग का आगे उपसय संयोजक यौगिक, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो आप लोग का 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक का, ये काफी ज्यादा वेटेज वाला है। अब इसमें सबसे ज्यादा वेटेज अगर पूछा जाए तो आप लोग का पी ब्लॉक है। तो हम लोग को जो चैप्टर पढ़ते हुए चलना है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इस हिसाब से हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग को आज से पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक में अब हम लोग देखेंगे तो ऑर्गेनिक का वेटेज काफी ज्यादा है 12th में। 11th में ऑर्गेनिक का वेटेज उतना नहीं है, लेकिन 12th में बहुत ज्यादा है। 12th में आप लोग का ऑर्गेनिक का नहीं भी तो 7 चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर जो हेलो एल्केन है, हेलो एरीन, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस बताए जाएंगे। सेकंड चैप्टर हम लोग का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। फोर्थ चैप्टर हम लोग का एमाइन हो जाएगा। फिफ्थ चैप्टर बायोमोलिक्यूल हो जाएगा। सिक्स चैप्टर हम लोग का बहुलक, जिसे हम लोग पॉलीमर बोलते हैं, वो हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल को क्या पता है ना, जैव अणु। अब इसके बाद हम लोग आते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो छठा चैप्टर, 16 चैप्टर हम लोग का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हम लोग का केमिस्ट्री पोर्शन पूरा डिस्कस हो गया। तो फर्स्ट हम लोग जो देखे तो वो बायोलॉजी का पोर्शन देखे कि बायोलॉजी किस तरह से पढ़ना है। सेकंड हम लोग फिजिक्स का पोर्शन देखे। थर्ड हम लोग केमिस्ट्री का पोर्शन देखे। तो केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर कितने हम लोग का 16। तो 16 16 32, 16 बायोलॉजी, 16 32 केमिस्ट्री और 14 फिजिक्स। तो 16 14 30, 30 और 16 46 चैप्टर इधर से हुआ। और अगर आप लोग का बायोलॉजी की जगह पे मैथ्स है तो उधर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर उसके बाद आप लोग जो देखिएगा वो आप लोग जाइएगा लिटरेचर सब्जेक्ट पे। लिटरेचर सब्जेक्ट पे आप लोग का जो आएगा, फर्स्ट है आप लोग का इंग्लिश और सेकंड है आप लोग का उर्दू। अगर आप लोग का उर्दू है तो उर्दू के लिए आप लोग टेंशन ना ले। उर्दू के लिए आप लोग का ये जो 9 10 चैप्टर का पार्ट है, ये आप लोग को मैं सारा पढ़ाऊंगा, वो भी इसी चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग को खाका निगारी, अफसाना, इंशाइया, खुतूत, नज़म, गजल, खुतबा, क़ित्ता तारीख़, खुदनविश्त और दास्तान, ये 10 चैप्टर आप लोग का, मतलब 10 चैप्टर से रिलेट करके टोटल जो चैप्टर्स बनेंगे आप लोग का, वो आप लोग का 39 चैप्टर्स बनेगा। तो ये 39 चैप्टर आप लोग को पढ़ाने की गारंटी मेरी है। और आप लोग का इंग्लिश का पोर्शन है, तो इंग्लिश का पोर्शन में देखिए फर्स्ट बुक जो हम लोग का है, एक बुक हम लोग का आता है रेम्बो। रेम्बो के नाम से जो बुक आता है उसमें हम लोग का पोर्शन लगभग बराबर होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए रेम्बो किताब है, तो रेम्बो किताब में अगर पोएट्री लगभग 50% है तो प्रोज भी हम लोग का 50% होगा। लेकिन हाँ, आप लोग को इससे ज्यादा जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक किताब है उससे भी क्वेश्चन आता है। तो 2 किताब है आप लोग का 12th में, तो आप लोग याद रहे। और क्लास 12th के लिए किताब आप लोग ले ले। इन 2 किताब से आप लोग का लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले से सजेस्ट कर देना चाहूंगा कि आप लोग 12th के एग्जामिनेशंस के लिए किताब को ना पढ़े, बल्कि किताब को पढ़ने से ज्यादा प्रायोरिटी आप लोग ग्रामर को सही करें, क्योंकि ग्रामर से 60 क्वेश्चन आता है। अगर आपका ग्रामर टनाटन और किताब ना भी पढ़े तो आप लोग 60 और 50 आसानी से ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। और सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा बहुत आप लोग को बुक का हेल्प चाहिए। तो ऐसे बुक पढ़ने का सजेशन तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन आप लोग ग्रामर पहले अच्छा कर ले। तो आप लोग का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैथ्स के बारे में आप लोग को कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग को उर्दू को बताते हैं। तो उर्दू किस तरह से पूछा जाता है। तो एट फर्स्ट उर्दू पे हम लोग अगर देखेंगे तो पहला जो पोर्शन होने वाला है वो खाका का होने वाला है। खाका हम लोग को पढ़ाने वाले कौन है, तो खाका हम लोग जो लिखे हमारे निसाब में वो मिर्जा फरतुल्लाह बेग लिखे हैं। इनकी पैदाइश 1885 में हुई और इंतकाल 1947 में हुआ। इसके लिखने वाले कौन है, तो ये जो लिखे हैं जो हमारे किताब में वो है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। तो जब डिप्टी नज़ीर अहमद थे वो इनके उस्ताद थे। तो उस्ताद के नाम पे एक खाका लिखा था कौन, मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने। अब आता है मजमून। तो मजमून हम लोग का सेकंड पोर्शन है। मजमून का जो पोर्शन है पहले लिखने वाले ख्वाजा हसन निज़ामी, मिट्टी का तेल लिखे सलमान नदवी, बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक लिखे। अब उसके बाद इंशाइया क्या है, ये वजीर आगा लिखे। फिर आता है हम लोग इंशाइया। तो इंशाइया जो पोर्शन है वो लिखने वाले कौन है, अहमद जमाल पाशा। इंशाइया का नाम क्या है, हिजरत। फोर्थ पोर्शन हम लोग का दास्तान बागो बहार, लिखने वाले कौन है, मीरामन दहलवी। फिफ्थ पोर्शन हम लोग का है अफसाना। तो अफसाना लिखने वाले कौन है, सादत हसन मंटू, टोबा टेक सिंह लिखे। जिलानी बानो प्रामिस लिखी। बोले बिसरे गीत सफ़ी जावेद लिखे। सलाम बिन रज़ाक ने इब्राहिम सुक्का लिखा। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो खत के बारे में। तो गबार खातिर के 3 खतूत कौन लिखे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी पैदाइश 1888 में हुई और इंतकाल आप लोग कमेंट में बताया। ऐसे आप लोग देख लेंगे, आप लोग को सारा बुक आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अब आता है हम लोग नज़म पे। तो नज़म में सबसे पहले हम लोग गुफ्तगू लिखने वाले अली सरदार जाफरी, और उसके अलावा अली सरदार जाफरी ने मेरा सफ़र भी लिखा। अब खेती के बारे में पूछा जाएगा तो खेती लिखने वाले कौन है, तो खेती लिखने वाले भी हम लोग के अमी खनफी है। बरके कलीसा लिखने वाले अकबर इलाहाबादी है, लेकिन बरके कलीसा किस तरह का है, तो ये एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। अब इसके बाद हम लोग आगे आएंगे मुतशायर। तो मुतशायर के बारे में हम लोग जानेंगे कि ज़रीफ़ाना
नज्म, इसके लिखने वाले जफर कमाली हम नहीं जानते, लिखने वाले योजिनो मोंताले है। अब इसके बाद गजल का पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, या फिर सब कहाँ कुछ लाल और गुल में नुमाया हो गई। ये दोनों लिखने वाले कौन है? असदुल्ला खां गालिब है। थर्ड पोर्शन हम लोग का यही पोर्शन में गजल में आता है, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, या फिर मुझे दिल की खता पर याश शर्माना नहीं आता। ये दोनों लिखने वाले कौन है? तो यास है, इसे यगाना चंगेजी याश कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग का जो पूछ सकते हैं यहाँ पे, वो पूछ सकते हैं इस पर भी कहीं दुश्मनों का साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। तो ये लिखने वाले कौन है? तो ये लिखने वाले खलीलुर रहमान आजमी है। इसके अलावा पूछेगा हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ये भी लिखने वाले खलीलुर रहमान आजमी है। उसके बाद हम लोग का जो पोर्शन स्टार्ट होगा वो होगा खित्ता तारीख। खित्ता तारीख दो लिखा है हम लोग का, पहला गम अरशद लिखने वाले अता काकोई, अरशद उनका बेटा का नाम था, इनका दो पोता का जिक्र है अकील और जमील का। फिर आए दो तारीखें लिखने वाले कौन है? वाहिद नज़ीर है, इन्होंने लिखा अपने दोस्त के नाम पर अशरफ। उसके बाद हम लोग का जो आ जाएगा वो आ जाएगा मरसिया। मरसिया में है पहला मरसिया यारब चमने नज्म को गुलजारे एरम कर, इसके लिखने वाले मीर अनीस से। एक ही मरसिया आपके निसाब में शामिल है, एक मरसिया आप लोग को पढ़ना है। तो टोटल चैप्टर आप लोग का यहाँ तक आप लोग का कितना हुआ? 26 हो गया। अब आते हैं 27 में जो है खुद नविश्त है, कौन लिखे? एहसान दानिश लिखे है। क्या लिखा है? मैं यूनिवर्सिटी में। 28 दास्तान फिर से आ गया, रिपीट हुआ, दास्तान पहले भी था, वो हम लोग का आ जाए फसाना अजायब लिखने वाले रजब अली बेग सरवर। इसके बाद अफसाना, ये भी हम लोग का रिपीटेड है, क्वारंटीन लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी। खुतबा लिखने वाले कामिल इनकलाब लिखने वाले जेपी नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण। इसके बाद हम लोग नज़म का जो पोर्शन पीछे पढ़े उसी का कुछ पोर्शन यहाँ भी है, शिकस्तान जिंदा का ख्वाब हो, ये लिखने वाले जोश मलियाबादी आवारा हो, ये लिखने वाले इसरारुल हक जिसे मिजाज कहते हैं, मिजाज लखनवी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो चैप्टर होने वाला है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर बाहर आपस के घर सो मोहन एक कदम निकले। तो ये जो लिखा है फारसी शायर है वली दकनी ने, दो लिखा है कि है कि कुछ है यार ऐन कासी है, तो ये दो लिखे। अब इसके बाद जो हम लोग का लिखा गया है वो काश यू तेरा ना आईना दिल होता, साफ होता तो रुख यार के काबिल होता, ये लिखने वाले रासिक अजीम आबादी। इसके अलावा रासिक अजीम आबादी ने एक और लिखे हैं, उनका नाम है हुए है पीर हम अब दीदनी रोना हमारा है। अब इसके बाद कसीदा पे आते हैं। कसीदा हम लोग का पहला कसीदा जो हम लोग के निसाब में लिखा तज़किर के रोजगार, इसके लिखने वाले रफ़ी सौदा है। फिर इसके बाद गीत के बारे में साथी हाथ बढ़ाना हो या हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इसके लिखने वाले साहिल लुधियानवी है। तो हम लोग का टोटल 39 चैप्टर है उर्दू के बुक में, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे संकलन एवं फलन, मतलब ये पहला जो हम लोग का चैप्टर है वो संकलन एवं फलन है, जिसे हम लोग रिलेशन एवं फंक्शन बोलते हैं। सेकंड चैप्टर हम लोग का हो जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मतलब इनवर्स ट्रीगो फंक्शंस। थर्ड चैप्टर हम लोग का हो जाएगा आव्यूह जिसे हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। फोर्थ चैप्टर हम लोग का डिटर्मिनेंट जिसे हम लोग सारणिक कहते हैं। फिफ्थ चैप्टर हम लोग का हो जाएगा सांतति एवं अवकालिता, मतलब कि हम लोग को ये जो याद करना है वो अवकलन मतलब कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये जो डिफरेंशिएबिलिटी होता है यही हम लोग को पढ़ना है, ये जो कंटिन्यूटी है ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो हो जाएगा अवकलन। तो अवकलन ही हम लोग को जो डिफरेंशियल है तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो है गणित की उत्पत्ति है, ये सब इसी में रिलेट करता है, तो ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो हम लोग का मेन पोर्शन है वो हम लोग का पढ़ना है। उसके अलावा हम लोग सेवन चैप्टर जो हम लोग आया समाकलन हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हम लोग को पढ़ना है। फिर इसके कुछ प्रयोग है ये भी पढ़ना है, अवकलन समीकरण ये भी पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम लोग का वेक्टर 3D जिसे सदिश बीज गणित अभी भी हम लोग को पढ़ना है। उसके अलावा त्रिविमीय वही वेक्टर 3D ज्यामिति ये हम लोग का 3D ज्योमेट्री भी पढ़ना है। इसके अलावा रैखिक पैरेलल LPP लीनियर प्रोग्रामिंग ये भी पढ़ना है हम लोग को। प्रायिकता ये लास्ट हम लोग का चैप्टर ये हो जाएगा हम लोग का 13 चैप्टर। तो टोटल अगर हम लोग यहाँ पे पोर्शन डिस्कस करें तो 16 चैप्टर बायोलॉजी, 16 चैप्टर केमिस्ट्री, 14 चैप्टर हम लोग का फिजिक्स और 39 चैप्टर उर्दू और हम लोग का जो आएगा 13 चैप्टर मैथ का। तो ये अगर आप लोग का पूरा टोटल पोर्शन है और लगभग आप लोग मान लें कि 18 से 19 चैप्टर आप लोग का आएगा इंग्लिश में। तो टोटल अगर देखें 16 16 32 32 और 4 36 46 46 और 3 49 10 59 और 9 68 10 78 78 और 9 87 87 97 107 117। तो टोटल आप लोग का 117 चैप्टर है। अगर आप लोग के पास अगर एक दिन आराम से भी करते हो ना तो 117 चैप्टर आप लोग का आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग कैसे स्टार्ट करें इसके बारे में आप लोग का टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगा। आज सिर्फ चैप्टर को डिस्कस किया गया, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अपने जूनियर्स को ये वीडियो शेयर कर दें क्योंकि आप लोग के जूनियर के लिए फिर से एक सिस्टमैटिक क्लास होने वाला है। लास्ट टाइम में सिस्टमैटिक नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम बहुत कम था और कंटेंट ज़्यादा देना था। तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें और रमज़ान बाद से क्लास एकदम स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर। ऐसे अभी के लिए होगी लेकिन उतना रेगुलर नहीं होगी क्योंकि रोज़ा में वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।